ठीक है लोग, वापस खुशामदीद। ये आईसीटी मेंटरशिप के दूसरे महीने में 5वें नंबर की तालीम दे रहा है। हम खास तौर पे इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह हारने वाली तिजारत को मौसर तरीके से कम किया जाए। हम कीमत की कार्रवाई के इसी नमूने के साइज को वापस देखने जा रहे हैं, और हम इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से गुजरेंगे। और हम ये फर्ज करने जा रहे हैं कि हम इस मखसूस असासा क्लास या मार्केट का मुताला कर रहे थे, अगर आप चाहेंगे, और हम अपने मेयारी मार्केट सेटअप से गुजरते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड मटेरियल्स को तैयार करना, और हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को नोट किया और ये शनाख्त किया कि मार्केट को कहां वापस आना चाहिए। और हमने मेन थ्रेशहोल्ड और सानवी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर मफरूजा लंबी एंट्री की निशानदही की। अब एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि हमने यहां ये नीचे जाने वाली कैंडल देखी, ठीक है। ये सब इस ख्याल की हिमायत कर रहा है कि हमें कुछ खरीदारी या इस नीचे कैंडल की दोबारा सरमायाकारी देखनी चाहिए। हम देखते हैं कि ये यहाँ हो रहा है, लेकिन हमें यकीन नहीं कि ये जरूर होगा। लेकिन एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि हमने इस पोजीशन पे लंबी एंट्री ली, ठीक है, और मेन थ्रेशोल्ड को समझते हुए हम नहीं चाहते कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में नीचे वाली कैंडल के दरमियान को तोड़ा जाए। क्योंकि आप में से कुछ सब नए हैं, और यहाँ इम्कान है कि आप शायद ट्रेड लें और स्टॉप लॉस लगाना चाहें, बस उस मेन थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा नीचे है। और आमतौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फर्ज करें मिसाल के तौर पर आपने ऐसा किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? फर्ज करें कि आपने ऐसा ही किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप क्या करेंगे? जाहिर है मैं आपके लिए एक नया मोड लाने वाला हूं। आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपको पूरे 2% का नुकसान हुआ। या अगर आप खुद को बहुत माहिर समझते हैं और वाकई समझते हैं कि आप ही हैं, तो शुक्रिया। अगर आप चाहें तो एक माहिर ताजिर जो 2% से ज्यादा रिस्क लेता है, तो शायद आपको काफी नुकसान उठाना पड़ता। और अगर आप एक जुआरी हैं और इस तरह अपनी ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं और फिर भी आपको कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, तो ये एक मसला है। लेकिन हमें बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा ट्रेड्स करने की जरूरत है। लेकिन हमें नुकसान वाली ट्रेड्स का सामना जरूर होगा। तो मैं आपको एक मंजरनामा देता हूं, और फर्ज करें कि हमने ये सब कुछ होते हुए देखा। हमने ये ख्याल देखा कि यहाँ कुछ ऊपर जाने की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन हमने अपना स्टॉप लॉस मार्केट के बहुत करीब लगा दिया, और फर्ज करें कि हमें मुकम्मल नुकसान हुआ। अब फर्ज करें कि हमने वो लॉन्ग पोजीशन ली और हमारा स्टॉप औसत हद से नीचे था, और मार्केट ने हमारा स्टॉप हिट कर दिया। तो एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि इस ट्रेड पर हमारा ज्यादा से ज्यादा लेवरेज और रिस्क मुकम्मल 2% था। तो इसका मतलब है कि हमें दोबारा उस ट्रेड को देखना होगा, इसी ट्रेड पर, और दोबारा जायजा लें कि आया ये अब भी वो चीज है जिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। जाहिर है शुरू में हमारा जहन उस मुमकिना सेटअप पर था, लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से कि मार्केट ने हमें औसत हद से नीचे निकाल दिया और ट्रेड मुकम्मल तौर पर खराब नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब ये ट्रेड बिल्कुल भी काबिल अमल नहीं रही। इसका सिर्फ ये मतलब है कि शायद हमने अपना स्टॉप लॉस गलत जगह पर लगाया था, और अब हमें दोबारा कोशिश करनी होगी। अब हम इस नई ऑर्डर ब्लॉक को देख सकते हैं, जो इस नीचे जाने वाली कैंडल के साथ बनता है। कीमत इस कैंडल पर यहां से गुजरकर आगे बढ़ती है। ये उस नीचे जाने वाली कैंडल के ऊपर ट्रेड करती है। तो जब ऐसा होता है, तो इसका मतलब है कि इस नीचे जाने वाली कैंडल की तरफ किसी भी नई वापसी को खरीदारी का मौका समझा जा सकता है। मार्केट यहाँ इसमें नीचे आती है, ठीक है, हम यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इस बार हम अपने खिलाफ थोड़ी ज्यादा हरकत की इजाजत देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब भी मजबूत यकीन होगा, या फर्जी तौर पर मजबूत यकीन होगा, कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। फर्क यह है कि इस बार हम अपने लेवरेज को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने खिलाफ थोड़ी ज्यादा हरकत की इजाजत देंगे। इस बार हम स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा सख्त या करीब नहीं रखेंगे, बल्कि हमारा स्टॉप लॉस उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा जिसके गिर्द हम अपनी ट्रेड तरतीब दे रहे हैं।
तो मार्केट में एक नीचे जाने वाली कैंडल बनाई है, जिसने ये जाहिर किया कि वो पिछली नीचे जाने वाली कैंडल की सपोर्ट से दूर जाने के लिए तैयार है, जो कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। हमने ये देखा कि यहाँ से दूर जाने वाली हरकत के साथ खरीदारी का फायदा उठाने की आमादगी जाहिर हुई। फिर मार्केट दोबारा नीचे आई। हम यहाँ इसी जगह इस कैंडल के ऊपर वाले हिस्से पर खरीदार बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा किया और कैंडल के नीचे वाले हिस्से को अपना स्टॉप लॉस बनाया, तो इस बार हम इसमें क्या मुख्तलिफ करेंगे? हम क्या करेंगे, हम अपनी इब्तिदाई नुकसान वाली पोजीशन के मुकाबले में आधी पोजीशन साइज के साथ लॉन्ग जाएंगे। मिसाल के तौर पर, अगर हमने पहली ट्रेड में 2% का इब्तिदाई नुकसान लिया था, तो अब हमें उसे कम करके 1% करना होगा। अगर हम 1% के साथ ट्रेड कर रहे थे और इब्तिदाई ट्रेड में मुकम्मल नुकसान हुआ, तो हमें उसे कम करके 1 पर लाना होगा, यानी हमारी कुल इक्विटी बेस का 1% का आधा हिस्सा। अब अगर इब्तिदाई नुकसान इक्विटी बेस का 2% था, तो ये ट्रेड भी कुल रिस्क के लिहाज से इक्विटी बेस का 1% होगी। तो हम इस ट्रेड को इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि एंट्री ऊपर से हो रही है। ये बॉडी, ये नीचे जाने वाली कैंडल बिल्कुल ओपनिंग पर है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले रहे होंगे। अच्छा, अगर हम इस नीचे जाने वाली कैंडल को एंट्री के तौर पे मुंतखब करें, तो हम देख सकते हैं कि कीमत दोबारा उसी कैंडल में वापस आ सकती है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सूरत में हम इस रेंज को इस्तेमाल करेंगे जो इस नीचे जाने वाली कैंडल के ओपन या इसके टॉप से डिफाइन होती है, और यही हमारी एंट्री होगी। इस नीचे की हरकत में या यहाँ इस नीचे की हरकत में, दोनों सूरतों में हमें एंट्री मिल जाती। ये हमारा कल रिस्क है, स्टॉप ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखा गया है। असल नुकसान पर जितना लेवरेज और पोजीशन साइज इस्तेमाल किया था, अब हम उसका आधा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सबसे अहम बात है। तो हम अपनी ट्रेड को रिस्क के लिहाज से इस तरह डिफाइन कर रहे हैं। अब हम सिर्फ उस ट्रेड के असल ख्याल की तरफ वापस रुजू करेंगे जहां हमें सबसे पहले नुकसान हुआ था, फर्जी तौर पर। और हम ये तस्वुर करेंगे कि अगर हमारी सिमत का अंदाजा दुरुस्त है, तो बिल्कुल वही चीज दोबारा नजर आएगी। उम्मीद है। एक ऊपर की हरकत के साथ ये R1 का मल्टीपल होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ एंट्री और यहाँ स्टॉप के जरिए 1% रिस्क डिफाइन किया गया है, जैसे ही हम इस कीमत के पॉइंट तक पहुंचते हैं, हम पहले ही 1% मुनाफे में है। तो हमने अपने इब्तिदाई नुकसान का आधा हिस्सा ओपन प्रॉफिट में वापस हासिल कर लिया है। जैसे ही हम अपने डिफाइन किए गए रिस्क से एक और स्टैंडर्ड डिविएशन आगे बढ़ते हैं, हम पहले ही 2% की तलाफी कर चुके हैं। दूसरे लफ्जों में, हमारा वो नुकसान वाला ट्रेड जो हमने अभी किया था और जिसमें आधा इब्तिदाई रिस्क इस्तेमाल हुआ था, वो पहले ही कवर हो चुका है। अब इस पॉइंट पर ये उनमें से एक मिसाल है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो ये वो जगह है जहां आपको चाहिए कि सोचें कि ट्रेड को बंद कर दें। और मैं इस बात पर जितना जोर दूं कम है। कभी कभी सिर्फ इतना ही काफी होता है कि आप अपने नुकसान को पूरा कर लें, सुकून से बैठें और फिर दोबारा मंसूबाबंदी करें। खास तौर पर अगर हफ्ते के आखिर में हैं, मसलन आपने पूरा हफ्ता ट्रेडिंग की और नुकसान हुआ, और अब जमेरात या जुमा है और आपको मौका मिल रहा है कि वो पूरे 2% वापस ले लें। नुकसान को रोकें, ट्रेड बंद करें, हफ्ता बगैर किसी फायदे या नुकसान के खत्म करें, और वीकेंड में किसी खालिस नुकसान के साथ ना जाएं। अगर मार्केट आपको मौका देती है कि आप अपना नुकसान वापस ले लें और आप हफ्ते के आखिर में हैं या ट्रेडिंग सेशन के आखिर में हैं, तो फौरन ट्रेड बंद कर दें, साइड लाइन पर आ जाएं और खुश हों कि आपने ये फैसला किया। ऐसा कुछ नहीं है जो ये कह सके कि मार्केट लाजमी ऊपर ही जाएगी। इसीलिए जब मार्केट हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका दे, तो फौरन फायदा उठाएं। नोट करें कि हम इब्तिदाई ट्रेड के नुकसान या अपनी इक्विटी बेस के 2% के कुल नुकसान को कम कर रहे हैं। हमें उसके लिए भी जरूरत नहीं कि मार्केट पुराने हाई से ऊपर ट्रेड करे, जहां बाय स्टॉप्स मौजूद होंगे। तो देखें कि हम पहले ही अपनी इक्विटी पर 2% के कुल नुकसान को कम करने के काबिल हो गए हैं, और अभी तक मार्केट ने मुकम्मल तौर पर हमारे अहदाफ की तरफ हरकत भी नहीं की। जाहिर है, CR के मल्टीपल के साथ अब हम एक नई सतह पर आ गए हैं। तो अब हमने नया खालिस मुनाफा हासिल कर लिया है।
अगर आप पोजीशन को बरकरार रखने जा रहे हैं और मेरी अभी की गई तजवीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इस मुकाम पर आपको स्टॉप लॉस को इस जगह तक ट्रेल करना चाहिए, जहां आप मज़ीद 2% के नुकसान से नीचे ओपन मुनाफा नहीं गिनवा सकते। एक बार जब नुकसान कम हो जाए, तो आप उसे लॉक कर लेंगे, तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहीं लगा दिया जाएगा और आप मार्केट को अपने खिलाफ वापस आने की इजाज़त नहीं देंगे। और अगर मार्केट आपको बाहर निकाल दे, तो वो आपको बाहर निकाल देगी। असल बात ये है कि आप दोबारा नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर मार्केट आपको नुकसान पूरा करने का मौका दे, तो उसे ले लें या उसे लॉक कर लें, ताकि आपका सरमाया उस रेफरेंस पॉइंट से नीचे ना जा सके, जहां से नुकसान शुरू हुआ था। जब हमें R3 का मल्टीपल मिल जाए, मेरी राय में ये वो जगह है जहां आपको अपना मुनाफा लेकर पोजीशन बंद कर देनी चाहिए। तो या तो आप अपनी पोजीशन उस वक्त बंद कर दें जब आपने अपना नुकसान मुकम्मल तौर पर पूरा कर लिया हो। जब आपको R2 मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आपको आपका सारा नुकसान वापस दिला देगा। फीसद के लिहाज से चाहे आप इस ट्रेड की लेवरेज आधी भी कर दें, चाहे वो कुछ भी हो, आपको सिर्फ R2 का मल्टीपल चाहिए, ताकि वो ट्रेड आपको वापस मिल जाए। ठीक है, और हम कितनी बार मौके के बारे में बात कर चुके हैं? कैसे? हफ्ते भर में 3 के मुकाबले 1, 5 के मुकाबले 1 या इससे भी ज़्यादा मौके मौजूद होते हैं। आपको अपना नुकसान पूरा करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको नुकसान होने पर डरने या इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हो। उन्हें वापस हासिल करना आसान है। आपको सिर्फ अपने ज़हन को मरकूज़ रहने देना है। जब मार्केट आपको आटो फराहम करे या आपके इब्तिदाई नुकसान की तलाफी हो जाए, तो आपको चाहिए कि उसे महफूज कर लें और फिर मार्केट को जगह दें। अगर आप वो 2% या जो भी इब्तिदाई नुकसान था वापस नहीं लेते, तो उसे निकाल कर अपने ड्रॉडाउन को पूरा करें और आपको दोबारा अपनी इक्विटी की बुनियाद या इक्विटी की बुलंद तरीन सतह पर ले आएं। बल्कि ड्रॉडाउन से पहले जो आपकी पोजीशन थी, कम से कम उसे तो महफूज कर लें। इब्तिदाई तौर पर जब आप एक उभरते हुए ट्रेडर हैं, तो आपको चाहिए कि बस इसे मार्केट से निकाल लें और शुक्रगुजार रहें कि आपने अपना नुकसान वापस हासिल कर लिया। जैसे जैसे आप अगले मरहले में तरक्की करते हैं, आपको चाहिए कि नुकसान पूरा होने के बाद अपना स्टॉप लॉस लॉक करना शुरू करें और फिर देखें कि क्या उसमें मजीद आगे बढ़ने की गुंजाइश है या नहीं। लेकिन इब्तिदा में आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको खुद को ये तरबियत देनी है, ठीक है, मैंने अपनी गलती दुरुस्त कर ली, ड्रॉडाउन को ठीक कर लिया, अब मैं एक तरफ हो जाता हूँ और नए सिरे से आगाज करता हूँ। अगला मरहला ये होगा कि इस पोजीशन को महफूज कर लें और अपने ड्रॉ डाउन को दोबारा वापस ना आने दें और देखें कि क्या मार्केट में दोबारा आगे बढ़ने की गुंजाइश है। इस सूरत में अगर आप मार्केट को आगे बढ़ने दें और आपने 2% नुकसान को कम कर लिया, जब आपने R2 मल्टीप्लाई के साथ 1% रिस्क देखा, अब आपके पास है 1% मुनाफा। आप जानते हैं, आपके पास एक ही ट्रेड में एक नया इक्विटी हाई है। ये सब कुछ सिर्फ एक सेटअप को देखते हुए किया गया है, जिसमें आपसे शायद कोई गलती हो गई हो। शायद आपने एंट्री ली और स्टॉप लॉस में ज्यादा जा रहा ना हो गए। कभी आप जल्दी कर जाते हैं और मार्केट उस सतह तक पहुंचती है जो बाद में मंतकी लगती है। चूंकि कुछ लोग जज्बाती होकर फौरन एंट्री लेने में जल्दी करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। खौफ, वापस जाकर उस ट्रेड को देखें। कितनी बार आपने नुकसान बर्दाश्त किया है और आप जानते थे कि अभी भी इम्कानात बाकी हैं, या शायद आपने देखा कि वो ट्रेड उसी सिमत में कामयाब हो रहा है। आपने शुरू में सोचा था कि मार्केट इसी तरफ जाएगी, लेकिन आप दोबारा एंट्री लेने से डर गए कि कहीं पैसे ना जाया हो जाएं। अगर आप अपनी लेवरेज और कल रिस्क को कम कर दें, इसे आधा कर दें, ठीक है। चलें एक मिसाल में पे चले थोड़ी देर के लिए शैतान का वकील बनते हैं। फर्ज करें हमने यहाँ ये ट्रेड खरीदी, ठीक है। हमने यहाँ ये ट्रेड खरीदी और फिर हमने औसत हद को स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल किया और यहाँ हमें स्टॉप आउट कर दिया गया। और फिर जब कीमत दोबारा नीचे आई, तो हमने इस नीचे वाली कैंडल को इस्तेमाल किया। हमने लॉन्ग पोजीशन ली और फर्ज करें हमने वही तरीका दोबारा अपनाया। हम इस कैंडल का दरमियान देख रहे थे और छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते थे। कीमत खिलाफ जाने पर हम बाहर हो गए, या शायद उसने हमें डरा दिया और मार्केट दोबारा चल पड़ी। जब कीमत दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक में वापस आती है, तो ये एक और मौका होगा। तो अगर आपने इब्तिदा किससे की, अगर आपने यहाँ इस ट्रेड पर 2% से आगाज किया और आप बाहर हो गए और आपका मुकम्मल स्टॉप लगा, तो इसका इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है।
फर्ज करें आपने इस स्टॉक पर 2% नुकसान उठाया या शायद 1%, क्योंकि आप जारहाना खेल रहे थे और अपना स्टॉप मेन थ्रेशोल्ड के बहुत करीब लगा रहे थे। ठीक है, और आप दोबारा स्टॉप आउट हो गए। अब आपको यहाँ ½ % तक नीचे आना पड़ेगा। यहीं पर। ठीक है, तो फिर उसी सोच के साथ अगर हम इसी बुनियाद पर एंट्री लेते और स्टॉक को इस कम तरीन सतह से नीचे जाना पड़ता। अब इस कैंडल के ओपनिंग पॉइंट और इस कम तरीन सतह के दरमियान रेंज को देखें। इस रेंज के लिहाज से जरा सोचें, यही आपका रिस्क होगा। ठीक है, देखिए अब क्या होता है। यहाँ 0.5%, मुकम्मल 1% और 1.5% की शरह मौजूद है। 2%। आप फिर भी अपनी 2% वापस हासिल कर लेते हैं। सिर्फ उसी रन पर यहाँ तो आपका इब्तदाई बड़ा नुकसान जो 2% था, वो ½ % के साथ भी कम हो जाता। तो फिर आप सिर्फ कितना नीचे होते? 1%। और आप हकीकत में मार्केट को चलने दे सकते हैं या कोई और सेटअप ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही ट्रेड में वापस आए। दूसरे लफ्जों में, एक ट्रेड को आपके सारे नुकसानात खत्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मत सोचें कि आप पैसे वापस नहीं कमा सकते या नुकसानात कम नहीं कर सकते। ठीक है, बगैर मजीद रिस्क बढ़ाए। आप हकीकत में रिस्क कम करके भी ये कर सकते हैं। और मैंने ये उसूल कई साल पहले ऑनलाइन सिखाया था, और जिन लोगों ने इसे देखा वो कहने लगे ये तो बेवकूफ़ी है। मैं हारने वाली ट्रेड के बाद अपना रिस्क या लेवरेज क्यों कम करना चाहूंगा? ये इसलिए है कि इस खेल में सबसे अहम उसूल अपनी इक्विटी को महफूज रखना है। और हमें किसी भी तरह से ये यकीन नहीं होता कि हमारी ट्रेड मुनाफा बख्श होगी। तो फिर कोई भी ट्रेडर क्यों बेवकूफ़ों की तरह सोचे और अपनी लेवरेज कम ना करे? अगर आपने नुकसान वाली ट्रेड की है तो इसका मतलब है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। एक नए ट्रेडर के तौर पर अगली ट्रेड में फौरन मुनाफा कमाने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि आप जल्दी में होंगे कि दोबारा अपनी असल पोजीशन पर वापस आ जाएं। आप फौरन अपना नुकसान वापस हासिल करना चाहते हैं। जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर यही आपके जहन में चल रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अगली ही ट्रेड में वो नुकसान पूरा करें। लेकिन इस मिसाल में ये बहुत अहम है कि हम देख सकें कि अगर आप R3 तक पहुंच जाएं तो आप अपना पूरा 2% वापस हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा ही मामला हो, आपको अपनी लेवरेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना रिस्क बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सब्र करना होगा ताकि वो नुकसान कम हो सके। और आपको ये रिस्क बढ़ाकर करने की जरूरत नहीं है। दर हकीकत आप ये रिस्क कम करके करते हैं, क्योंकि फर्ज करें मिसाल के तौर पे आपको पहली बार 2% का नुकसान हुआ। आपने 2% का नुकसान उठाया। आपको कैसे मालूम कि ये 10 मुसलसल नुकसानात की शुरुआत नहीं है? दूसरे लफ्जों में, कौन कह सकता है कि आपको मजीद 9 मुसलसल नुकसान वाले ट्रेड्स नहीं होंगे? ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप 2% से ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आप अपना खतरा बढ़ा रहे हैं। आप अच्छे पैसे को बुरे पैसे के पीछे लगा रहे हैं। आप अपने अंदर जहरीला सोच पैदा कर रहे हैं। आप खुद को जज्बाती तौर पर कमजोर होने दे रहे हैं। आप अपनी जहनी तवानाई बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। आप खौफ पर मबनी ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे, और हम पहले ही पिछले सबक में बात कर चुके हैं कि खौफ पर मबनी ट्रेडिंग क्या करती है, और हम इस तरह ट्रेड नहीं करते। हम इस जहनियत से बचना चाहते हैं।